लेट्स से 20 और एक 25 डाल रहे हैं, ठीक है। तो हम करना ये चाह रहे हैं, अगेन क्वेश्चन में जो डिमांड, हम क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, बताइए फिर क्या है डिफरेंस। क्वेश्चन स्टेट्स दैट वी हैव टू क्रिएट प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं ऑफ n नंबर ऑफ इंटीजर्स। मतलब कि लिस्ट कितने साइज का है हमको नहीं पता है, हमको बस यूजर से साइज मांगना है कि भाई कितने साइज का लिस्ट बनाना है बता दो और इंसर्ट कर लो। तो इसको, इस चीज को पहले डिकोड करते हैं। हम लोग यूजुअली, हमारे पास ऑप्शन क्या है लिस्ट जब हम लोग बनाते हैं कि हम लोग ना एक एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हैं, है ना, L3 इक्वल एम्प्टी लिस्ट, इस तरह से कि हम लोग कोई साइज मेंशन ही नहीं करते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, जब एलिमेंट डालने का मन होगा, वी हैव सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स टू इनपुट इनटू और इंसर्ट डेटा इनटू अ लिस्ट, आइदर अपेंड फंक्शन के थ्रू या एग्जिस्टिंग लिस्ट में डाल रहे हैं कहीं पे तो इंसर्ट कमांड के थ्रू डाल सकते हैं, ठीक है ना, या हम अगर इंडेक्स के बेसिस पे डालना चाहे तो इंडेक्स के बेसिस पे भी डाल सकते हैं। तो ऑप्शंस तो है हमारे पास। हम लोग क्या अभी डिसाइड किए, क्या एक ऑप्शन निकल कर के आया है कि जब एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं उसमें कोई साइज मेंशन नहीं करते हैं, हम मन मर्जी से उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा क्या है, अभी जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन पे जो विजिबल है L1 कि हम अपने से एक फिक्स साइज का लिस्ट बना दिए हैं, ठीक है, अपने से एक फिक्स साइज का लिस्ट बना दिए हैं और उसमें फिर नए एलिमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। बल्कि जबकि ये क्वेश्चन का डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है, हम लोग को यूजर से साइज भी इनपुट करवाना था, तो बेहतर क्या होगा, तो पहले इसको लोग रन करके देख लेते हैं। जो चीज हम लोग सोच रहे हैं कि एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है या एक लिस्ट बनाए हैं, उसमें 2 एलिमेंट डालना चाह रहे हैं, लेकिन उन दोनों एलिमेंट में से सिर्फ वही एलिमेंट इंसर्ट हो पाएंगे जो इवन होंगे, और अगर कोई एक इवन नहीं होगा तो इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग लास्ट क्लास कौन कौन सा फंक्शन देखे थे, हम लोग अपेंड फंक्शन का यूज किए थे, है ना। यस सर। और कोई फंक्शन था? इंसर्ट करने के लिए यस सर, अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन, सिर्फ अपेंड फंक्शन ही था कि और भी कोई फंक्शन था? इंसर्ट को भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे L1 एक क्रिएटेड लिस्ट है, उसमें हम L2 एक लिस्ट जिसमें 2 एलिमेंट रखे हैं, तो L2 के एलिमेंट्स को L1 में ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले हम चेक क्या करेंगे कि L2 में जो डेटा है वो इवन है या नहीं। अगर इवन है तो ही वो L1 में इंसर्ट होगा। हम लोग देख क्या रहे हैं, L2 में एक एलिमेंट तो इवन है लेकिन दूसरा एलिमेंट इवन नहीं है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट इंसर्ट होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सिंपल से टेक्निक है, फॉर लूप एक लगा लेते हैं। फॉर वैल्यू इन L2 is वैल्यू मॉड टू इक्वल 0, ठीक है। इवन के यही चेक सकते हैं, वैल्यू मॉड टू इक्वल 0। अगर ये बात ट्रू है तो L1 डॉट अपेंड फंक्शन, क्या अपेंड कीजिए, क्या ऐड कीजिए, वैल्यू, ठीक है। और जब हम इस लूप से बाहर निकले तो हम प्रिंट कर दें, ठीक है। क्या प्रिंट कर रहे हैं, न्यू लिस्ट इज कॉमा L1। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। हमने एक लिस्ट बनाया, उसमें कुछ एंटिटीज पहले से डाल दिए, एक और लिस्ट बनाई जिसमें 2 एंटिटी रखे, और ये 2 एंटिटी प्रीवियस लिस्ट में तभी ऐड होंगे जब दोनों इवन होंगे। अगर इवन नहीं होते हैं तो वो इंसर्ट नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। अगर सिर्फ सिंगल वैल्यू इंसर्ट करने का होता कि भाई एक वैल्यू को इंसर्ट कराना है, चेक करो वो इवन है या नहीं, अगर इवन है तभी इंसर्ट होगा,
तब फॉर लूप की कोई जरूरत नहीं था। लेकिन जब बात आ गई कि मल्टीपल वैल्यूज है, दो वैल्यू को मल्टीपल वैल्यूज मान रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज है, उनको चेक करो और तब इंसर्ट करो, तो वहां पर मैं फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर वैल्यू इन L2, ठीक है, ठीक है। तो फॉर वैल्यू इन L2, वैल्यू यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक है, वैल्यू टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग किस चीज के लिए, कि L2 लिस्ट में जो वैल्यू है, जो डेटा है, ट्राई टू रिकॉल, हम लोग प्रीवियस क्लास में जो इस टाइप का प्रोग्राम सॉल्व कर रहे थे सबसे लास्ट में, वो इंडेक्स पे काम कर रहा था, है ना। और आई इन रेंज करके हम लोग चला रहे थे, वो इंडेक्स पे ही काम कर रहा था, लेकिन हम लोग को इंडेक्स में हमको वैल्यू जानना था। तो वैल्यू के लिए इस चीज को पर हम मिस आउट कर गए थे, सिर्फ वैल्यू भी लिख देने से हो जाएगा। तो फॉर वैल्यू इन L2, अब ये भी नहीं बताना कि भाई रेंज क्या है, सिर्फ लिस्ट लिख दो, लिस्ट जितना बड़ा होगा उसके हर एक वैल्यू को ये स्टार्टिंग से लास्ट तक विजिट करेगा। और चेक कर रहा है क्या वैल्यू को 2 से डिवाइड करने से, मॉड्यूलर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ये इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो उस डेटा को, उस वैल्यू को अपने एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड कर दो, अपेंड कर दो। और अपेंड क्या करता है, हमेशा एग्जिस्टिंग लिस्ट में लास्ट इंडेक्स पे या लास्ट वैल्यू के बाद नया वैल्यू इंसर्ट करता है। इसका मतलब है कि 2, 4, 6, 12 के बाद 20 हमको मिलना चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। ठीक, मिला? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. ठीक है। अब हम लोग आते हैं वैसे सिनेरियो पे जहाँ पे हम लोग यूजर से साइज इनपुट कराएंगे। थोड़ा सा ये प्रोग्राम को लेंदी करेगा क्योंकि बहुत सारा चीज से पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इनपुट कैसे कराएंगे, n इक्वल इंटीजर लेना पड़ेगा, फिर इनपुट फंक्शन लेंगे, और इसमें बोल रहे हैं इनपुट द साइज ऑफ द लिस्ट, इनपुट द साइज ऑफ द लिस्ट। L1 इक्वल तो एक एम्प्टी लिस्ट बना लिए हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एम्प्टी लिस्ट बना हुआ होना चाहिए, ताकि हम जितनी बार नया एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड होता जाएगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड होता जाएगा। प्रॉब्लम प्लीज। ओके, L1 हो गया। यहाँ पे हम लोग को डेटा इंसर्ट करना है। हम लोग लिस्ट तो एम्प्टी बना लिए हैं, साइज मेंशन कर लिए हैं, अब डेटा इंसर्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लूप चला देंगे। अब ये फॉर लूप जो बनेगा, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। रेंज यूजुअली हम फिर बोले, लास्ट क्लास में इस बात को बोले थे, फिर रिपीट कर रहे हैं। रेंज यूजुअली हम लोग स्टार्ट वैल्यू से एंड वैल्यू तक बताते थे, बट क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि वो 1 से ही चलाना है हमको, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, अपर लिमिट दे देंगे। कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, ठीक है ना, n तक ही चलाना है। तो फॉर आई इन रेंज n, x एक और वेरिएबल लेंगे, x इक्वल्स इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट कराना है, तो इनपुट ले लेंगे, ठीक है, इनपुट द वैल्यू, इनपुट द वैल्यू, ये हो गया, इनपुट करा लिए।
तो जैसे ही इनपुट हो रहा है तो उसको क्या करना है, लिस्ट में डालते जाना है। हम इनपुट तो कर रहे थे अभी तक वो वैल्यू, लेकिन लिस्ट के अंदर नहीं जा रहा था, हम उसको लिस्ट में ऐड करेंगे। तो L1 डॉट अपेंड क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, x को ऐड कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग लिस्ट में। ठीक है, तो ये लूप का काम कंप्लीट हो गया। लूप का काम दो ही था, अपने अंदर एक एलिमेंट इंसर्ट कराना था, तो ये कुछ एलिमेंट इंसर्ट कराने थे, और हर इंसर्शन के बाद उसको लिस्ट में ऐड या अपेंड कर देना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले लिस्ट प्रिंट करा दे रहे हैं ना, प्रिंट लिस्ट इज L1। ठीक है, तो इतना पहले रन करके देख लें क्या बोलता है। इनपुट द साइज ऑफ द लिस्ट, हम लोग छोटा ही लेते हैं 5, इनपुट द वैल्यू 12, 10, 8, 76 और 20। 1 2 3 4 5 5 वैल्यू होगी, लिस्ट इज, और लिस्ट ऑर्डर में वो शो कर दिया 12 10 8 7 6। यहाँ तक क्लियर है सरिता? Yes, sir. ओके, अब हमको क्या करना है, दो नए वैल्यू इंसर्ट करवाने हैं। ओके, input two more values. Y equals ये भी एक वैरायटी है जिस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा इनपुट फंक्शन के साथ हम एक स्टेटमेंट भी लिखें, जैसे यहाँ लिखे या फिर यहाँ पे लिखे। ठीक है ना, इनपुट फंक्शन को हम वैसे भी छोड़ सकते हैं। ये हो गया, दो वैल्यू इनपुट कर लिए हमने। ठीक है, अब तुरंत से चेक कर लेंगे क्या, इफ y mod 2 इक्वल्स 0 है ना, एंड सॉरी, अगर ये बात ट्रू है तो L1 डॉट अपेंड y कर देंगे। ठीक है, तो फिर इफ लगा लेंगे, इफ z mod 2 इक्वल्स 0 L2 सॉरी L1 डॉट अपेंड z इंसर्ट कर दिए। अब सीधे प्रिंट कर देंगे L1। रन करके देखते हैं। अब इनपुट साइज ऑफ द लिस्ट 4 साइज का ही देते हैं, अभी छोटा रखते हैं। 12 14 16 18 4 एलिमेंट हो गया, लिस्ट प्रिंट भी हो गया। इनपुट टू मोर वैल्यूज, तो एक वैल्यू देते हैं 21, दूसरा वैल्यू देते हैं 20।
ठीक है। अब रिटर्न लिस्ट इज 12, 14, 15, 18 एंड 20। फिर सरिता कोई डाउट? नो सर, सर लेकिन 21 फुल नहीं किया है। हाँ तो 21 तो इवन नहीं है ना, नहीं है, यस सर। ठीक है, इवन नहीं है। अगर हमको बोल देता कि दोनों ही नंबर इवन हो तभी कीजिए इसको इनपुट या प्रिंट अगर इनपुट, तो हम लोग यहीं पे कर लेते। ये एक लगाए थे ना, अगर दोनों इनपुट दोनों का होता मैंडेटरी तो एंड लगा देते, एंड z mod 2 इक्वल 0, यही तो कर देते, तो नीचे वाला को गलती पता एक कंडीशन, ठीक है। So this is how in different ways we can use append function या फिर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दोनों तरीके से देखे, लिस्ट बना हुआ था या इनपुट करवाना था एलिमेंट, और साइज और एलिमेंट का भी इनपुट करना था। बेसिकली ये सबसे डायनेमिक प्रोग्राम जो भी हम लिस्ट के बारे में जो सोच सकते थे और देख सकते थे वो यहाँ पे मिल गया है। और क्या हम लोग फंक्शंस देखे थे, थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं इन चीजों को। क्लियर किए थे। एक मिनट, सॉरी फिर से बोलिए। सर पॉप किए थे, पॉप एंड क्लियर। पॉप किए थे ना, हाँ पॉप किए थे। पॉप किस लिए यूज कर रहे थे? सर रिमूव के लिए। रिमूव करने के लिए, सर जो है ना। पॉप हाँ ओके, तो अब तक हम एक बार रिवाइज कर लेते थोड़ा सा ताकि क्लैरिटी मिल जाए। हम लोग लिस्ट क्रिएट करना सीखे, एम्प्टी लिस्ट सीखे, लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, प्रिंट कराना आइदर थ्रू लूप या डिफरेंट वैरायटीज से। कई बार ना ये जो पूछता भी है एटलीस्ट इंटरव्यू पर्पज से, तो वो लूप से फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करते हैं और नॉर्मली लिस्ट को ऐसे सिर्फ लिस्ट का नाम लिख करके प्रिंट करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? अभी जैसे लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, लिस्ट को सिर्फ लिस्ट का नाम दे करके सिर्फ, तो क्या कर रहा है पूरा का पूरा लिस्ट ही बना करके हमको दे रहा है, जो लिस्ट का सिंटैक्स है जिस तरह से लिस्ट लिखना चाहिए उसी ऑर्डर में हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब फॉर लूप लगा करके लिस्ट को प्रिंट करते हैं वन बाय वन, इंडेक्स बाय इंडेक्स या पोजीशन बाय पोजीशन, तो क्या करता है वन फिर उसके नीचे टू फिर उसके नीचे थ्री फिर उसके नीचे फोर ऐसे करके प्रिंट कर देता है। ये डिफरेंस है। हम लोग एक क्लास में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखे थे अगर याद हो तो। अगर मेरे पास 5 एलिमेंट है तो इंडेक्स 0 1 2 3 4 चलता है फ्रंट से, लेकिन अगर उसको हम रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हैं तो वो -5 -4 -3 -2 -1 चलेगा। ठीक, चलिए अब ऑपरेशंस की तरफ आते पर क्या दिखाई दिया हम लोगों को। अपेंड फंक्शन देख रहे हम लोग काम किए, एक्सटेंड फंक्शन लोग यूज किए क्या? मल्टीपल वैल्यूज को एक बार में इंसर्ट करना हो तो एक्सटेंड फंक्शन का यूज किए थे। मल्टीपल फंक्शन है ना, मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्ट करना हो तो एक्सटेंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन भी हम लोग यूज कर रहे हैं बिटवीन एक एग्जिस्टिंग लिस्ट हो उसमें किसी बीच में वैल्यूज डालना हो तो वहां पे हम लोग इंसर्ट फंक्शन यूज करते हैं। अपेंड फंक्शन तो हमेशा लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं मेरे एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे, कहीं किसी बीच के एलिमेंट में प्रिंट हो, तो वहां पे लोग यूज करते हैं इंसर्ट कमांड यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इंसर्ट फंक्शन में जहाँ तक हमको याद आ रहा है हम लोग इंडेक्स वैल्यू बता देते थे और क्या डेटा डालना है, ये दो चीज को कर देते थे।
ओके, इसी इसी लिस्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, और एक नया फंक्शन क्या देख रहे हैं, रिमूव फंक्शन। रिमूव क्या करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो L1 लिस्ट का नाम है डॉट रिमूव। कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो L1 डॉट रिमूव, we have 12, 14, 16, 18 and 20. Let's say I want to remove 16, ठीक है। I'll simply put down the value here, 16. 20 एलिमेंट। तो इसे ही समझ में आ रहा है कि चार का ही देते हैं, 12, 14, 16, ये तो टू मोर वैल्यूज, ठीक है। 12, सॉरी 12 तो था ही, 22 और 55 क्या हो गया, कहिए। हाँ, तो यार लगता है दोबारा रन करते हैं। स्क्रीन शो कर रहा है। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, कनेक्शन लॉस। ओके, अभी विजिबल है, यस सर। ठीक है। दोबारा रन करते हैं, चार एलिमेंट को बना देते हैं।
अब काम कर रहे हैं, 4 दिए 12, 16, 22, 26, ठीक है। इनपुट 2 मोर वैल्यू 50 एंड 40 डाल दिए, ठीक है। अपडेटेड लिस्ट आ गया। अरे रिमूव, अच्छा हाँ एग्जैक्टली सी, ये हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट अपडेट करने के बाद 12, 13, 22, 26, 50 एंड 40 था। इसमें से 16 को रिमूव कर दिया गया बिकॉज हम लोगों ने डिमांड किया था रिमूव 16, तो 12 है, 16 नहीं है, 22, 23, 15, 40 क्लियर है। यस सर। ठीक है, सिंपली हम लोग को वैल्यू लिख देना है, ठीक है। अब इन रेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू है एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जो कि उसमें नहीं रहता है। 11 फिर से रन करते हैं प्रोग्राम, थोड़ा लेंदी हो जाता है बट कोई बात नहीं। 12, 15, 77, 88, two more values 90, 80, ओके एरर दे रहा है ना, लिस्ट एक्स नॉट इन लिस्ट। तो अगर वो कोई एलिमेंट जिसको हम रिमूव करना चाहे वो अगर नहीं है तो एरर थ्रो कर देगा बस। पॉप भी हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे, जहाँ तक हम लोग को याद आ रहा है। पॉप में क्या होता है और रिमूव में क्या अंतर है। रिमूव में कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना चाह रहे हैं, और पॉप में क्या है, हम सिर्फ पॉप फंक्शन को जब डालते हैं उसमें हम कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, रादर पॉप फंक्शन जो है वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा अपनी, है ना। हमारे पास जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है वो उसको रिमूव कर देगा। ओके, अगर हम अपने एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही इतना कुछ नहीं करके इसको डिलीट कर देते हैं, इनका काम हो गया है। इनका काम हो गया है, प्रोग्राम को रन करते हैं। सॉरी, इससे एक फंक्शन और देख रहे हैं, इट इज रिवर्स फंक्शन, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में अगर हम प्रिंट करने के बाद L1 डॉट रिवर्स फंक्शन चला देते हैं, है ना, रिवर्स फंक्शन चला देते हैं और फिर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट L1, इनको तो साइज ऑफ लिस्ट 4 डालते हैं, तो पहली लिस्ट 1, 33, 4, 66, ठीक है। लिस्ट 1, 3, 4, 66 और रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया तो 66, 4, 31, ठीक है। बेसिक सा चीज है। लेंथ फंक्शन हमारे पास है LEN, लिंक फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, इन सबको डिस्कस कर चुके हैं, मैंने प्रोग्राम नहीं बनाए, डिस्कस किए हैं। काउंट फंक्शन है ना, काउंट फंक्शन क्या रहता है, एलिमेंट्स को काउंट करता है। एलिमेंट्स को काउंट नहीं करता है, रादर कई बार होता है लिस्ट में हम लोग कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। आई गिव यू एन एग्जांपल कि इसका यूज कहाँ होता है बहुत अच्छे से। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कूल या कॉलेज में कंडक्ट करवाया और या क्लासेस कंडक्ट करवाया, 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, टीचर्स ने मार्क्स दे दिया। उसके बाद स्कूल डिमांड कर रहा है, या स्कूल ने बोला, मैनेजमेंट ने बोला कि ये मेरे टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर किए थे, I'll give you total number of counts of students who have passed या who have scored more than 60, ठीक है ना, वैसा करके, या 100 में 100 जिनको आया हो, या 80 आया हो, 70 आया हो, वो एक स्पेसिफिक नंबर बोल रहा है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, जब हम वहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर लिख देंगे, इट गिव्स यू द काउंट कि कितनी बार ये नंबर, ये टर्म यूज हुआ है।
ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोग्राम को रिवर्स से हटाते हैं और उसके बाद हम मांगते हैं let's say we want to count a specific number 20. 20 कितनी बार आया है? ठीक है, ये काउंट कर लेगा, उसके बाद उनको प्रिंट भी तो करवाना है। इसको रन करके देखते हैं पहले क्या दे रहा है। ठीक है, साइज का 6 कर लेते हैं, 6 एलिमेंट का, और वो 20 चेक कर रहे हैं। 20, 20, 22, 55, 60, 77। लिस्ट तो प्रिंट कर दिया लेकिन काउंट नहीं दिखाया, बिकॉज हम लोग अभी उसको नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको लोग ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए सीधे प्रिंट कमांड ले लें, प्रिंट ठीक है, तो ये हम लोग को मोस्ट लाइकली काउंट दे देना चाहिए। तो 6 एलिमेंट का बनाते हैं, 20, 20, 99, 55, 43, 34। तो टोटल काउंट ऑफ 20 is 2। ठीक है, बहुत छोटा छोटा सा चीज है लेकिन बहुत सारा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। परहैप्स आज हम लोग शायद लिस्ट को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। अगेन दो लिस्ट अगर हम लोग बनाए हैं, दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स को हम लोग मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। मतलब सिंपल प्लस टर्म अगर यूज करें, प्लस सिंबल, तो हो जाएगा। तो लेट्स से वी हैव L1, L1 में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और एक और लिस्ट बनाए L2, उसमें मेरे पास एलिमेंट है 10 and 20। 1 2 3 4 in list 1, 10 and 20 in list 2, 4 elements in list 1, 2 elements in list 2। Now if I say L1 plus L2, L1 plus L2, तो क्या करेगा, दोनों के एलिमेंट्स को ऐड नहीं करेगा, मर्ज कर देगा। L1 के 4 एलिमेंट, L2 के 2 एलिमेंट को मिला करके नया लिस्ट बनाएगा, जिसमें 6 एलिमेंट होंगे। क्लियर है कॉन्कैटिनेट? ओके, मल्टीप्लाई एक और बच जाता है। मल्टीप्लाई क्या काम कर रहा है? तो लेट्स से वी हैव लिस्ट L1 जिसमें मेरे पास 3-4 एलिमेंट कुछ है, जैसे 10 20 30 40, 10 20 30 40। एंड देन हम लोग को बोला जा रहा है मल्टीप्लाई, मतलब स्टार सिंबल जो यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीप्लाई इनटू 3। ठीक है, जहां हम लोग लिस्ट का नाम इनटू कुछ एक वैल्यू लिख देते हैं, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में जितने एलिमेंट थे उनको उतनी ही बार लिख देगा जितना हम लोगों ने मल्टीप्लाई लिखा था वैल्यू। इनटू 3 हम लिखे हैं, एंड सपोज मेरे लिस्ट ऑफ अरे में है, सॉरी लिस्ट के लिस्ट में है
10, 20 एंड 30। तो 10, 20 एंड 30 को हम 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इंटू 3 कर रहे हैं, तो 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30 3 बार प्रिंट होना चाहिए। आइए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ तक हो गया, एंड लिस्ट 2 विल बी इक्वल टू लिस्ट 1। लिस्ट 1 में मेरे पास जो है इनटू 2 कर देते हैं ना, डबल टाइम्स प्रिंट कर दो, ठीक है। एंड ओके, L1 into 2 times हो गया, and then we want to print L2। छोटे साइज से ही लेते हैं, साइज को पहले 3, 1, 2, 3, लिस्ट इज 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो ये हमको तो ये वाला प्रिंट कर दिया पहले, लिस्ट इज 1, 2, 3 ये वाला, और नीचे प्रिंट कर रहा है डबल टाइम। तो क्या कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने लिस्ट को, तो लिस्ट को 2 बार दिखा रहा, 1, 2, 3, फिर उसी कंटिन्यूटी में 1, 2, 3। तो मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब नहीं हुआ कि हमने एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और एलिमेंट्स की वैल्यू को रादर एलिमेंट जितनी बार लिखा हुआ था उसको उतनी ही दफा उतनी ही बार लिख दिया गया। प्लस सिंबल यूज कर रहे थे तो दो लिस्ट को ऐड कर देना, मर्ज कर दे रहा था, कॉनकैटिनेट जिसको बोलते हैं। मल्टीप्लाई लिखे तो कितनी टाइम्स लिखा है वो मैटर करता है, तो उतनी टाइम्स अपने एग्जिस्टिंग लिस्ट को वैसा का वैसा ही लिख देना है। अच्छा, एक लास्ट फंक्शन देखते हैं। ये तो यहाँ तक हो गया L2। उसके बाद हम क्या चाह रहे हैं, L2 के बाद हम अगर इसमें L2 डॉट सॉर्ट फंक्शन, L2 डॉट सॉर्ट, ठीक है, L2 डॉट सॉर्ट कर देंगे, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे प्रिंट L2, ठीक है। L2 के साइड कर लेते पूरा लिमिट से लेते हैं, नॉन ऑर्गेनाइज्ड में रख दिए 3, 3, 11, 11, 15, 15, 22, 22। रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि हम वहां पे मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन उसके बाद भी वो सॉर्ट आउट कर दे रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन निकल कर के आया पाइथन में। प्रीवियसली जो सी जावा में हम लोग जो जानते थे, अरे के कंटेनर एक लिस्ट ही था, उसमें हम लोग जब अनऑर्गेनाइज्ड रैंडमली डेटा डाल दे रहे थे, तो वो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब अरेंज करने के लिए, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वी हैड टू create the logic to sort out these things either through bubble sort or selection sort या insertion sort. So there are so many sorting algorithms available. उनमें से कोई एक टेक्निक लगा करके हमको अरेंज करना था। इधर आया पाइथन, बोला नहीं इतना सारा काम यूजर से करवाएंगे, इस फंक्शन का नाम चलवा दो। तो जहाँ पे भी यूजर को लगे या डेवलपर को लगे कि यहाँ पे चीजों को अरेंज करना है, स्पेशली नंबर्स, तो वहाँ पे
सॉर्ट फंक्शन को रन कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनीथिंग। हम लोग इनपुट तो प्रीवियसली लिए नहीं है, ऊपर लिए नहीं है, तो बोला उसको दोबारा से क्यों मेहनत करवाना, उसको अरेंज करवाना। दादर ये फंक्शन का नाम बस लिख दो सही जगह पे, अपने आप रन कर जाएगा। हम लोग तो आज जो सॉर्ट फंक्शन देखे वो तो हम लोग नंबर्स के फॉर्मेट में, नंबर्स के बेसिस पे देखे। व्हाट इफ अगर मेरे लिस्ट में नंबर्स की जगह नाम होता, कैरेक्टर्स होते, तो तब भी क्या वो सॉर्ट कर पाता? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। ओके लेकिन और फिर हमारे पास हाँ बेसिकली यही सारे फंक्शन ही अवेलेबल है, ठीक है। एक आकर कुछ छूट गया हो तो काइंडली डू कीप अ चेक ऑन दैट, और नेक्स्ट क्लास में बताइएगा तो उसको भी देख लेंगे क्या क्या फंक्शन है। तो वी आर डन विद द लिस्ट पार्ट, आई होप सो, ठीक है। कुछ आगे चल के लिए देखो कुछ अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही नेक्स्ट क्लास से, आई होप सो। इफ नॉट हम लोग टपल स्टार्ट करने वाले, लिस्ट कंप्लीट हो गया, वी आर फॉलोइंग विद टपल। एंड सिलेबस अगर रिवाइज कीजिएगा, थोड़ा रिविजिट कीजिएगा, तो विल फाइंड के वी आर करेंटली इन द थर्ड मॉड्यूल। ऑल ऑफ द सडन दैट विल, ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं कि बाकी सब स्किप हो गया, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैड लर्नड इन द फर्स्ट 5 क्लासेस, जहाँ पे लूप, इफ एंड इफ ये सब चीज के बारे में था। जहाँ पे चेंजेस था एज कम्पेयर टू प्रीवियस लैंग्वेज में बता दिए थे, जहाँ नहीं था वैसे यूज करना था, उसको वैसे ही चलने दिए, ठीक है। ओके कोई डाउट है सरिता? नो सर ठीक है, तो फिर यही पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास से फिर वो सफल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर